रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह किया है, इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में तिहाड़ की मंडोली जेल पहुंचे पहलवान सुशील कुमार का पेट नहीं भर पा रहा है। वो जेल की 8 रोटियों, 2 कप चाय और 4 बिस्किट को कम बता रहे हैं। सुशील का कहना है कि उनका पेट अन्य कैदियों को मिलने वाली खुराक से नहीं भरने वाला है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन और अधिक खाना चाहिए होता है। बताया जाता है कि जरूरत पड़ी तो वो इस बारे में कोर्ट में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें अधिक डाइट दी जाए। वो एक रेसलर हैं और उन्हें अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए सामान्य खुराक वाला खाना नहीं खा पाते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला भी थमा नहीं था कि टीएमसी की तरफ से एक ऐसा फरमान सामने आया है जिसे सबको चौंका दिया है। टीएमसी ने कुछ भाजपाइयों की लिस्ट जारी करके दुकानदारों को चेताया है कि वो इन्हें राशन नहीं बेचे। यहाँ तक कि चाय बेचने वालों को भी इन भाजपाइयों को चाय पिलाने से मना कर दिया गया है। ये लिस्ट मौखिक रूप से दुकानदारों तक पहुंचा दी गई है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य जतन दास गुप्ता ने बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष केया घोष के ट्वीट पर रीट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है। दास गुप्ता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी की स्थानीय इकाई द्वारा तैयार की गई काली सूची अद्वितीय है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्योंकि इस बार ये दिन कोरोना संकट के बीच आया है, इसीलिए पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार इस कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री भारत में 2020 से 25 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। साथ ही पुणे में 3 स्थानों पर E100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। असम के लोकप्रिय कामाख्या मंदिर के प्रबंधन ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कामाख्या मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए इस साल भी अम्बुबाची मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये मेला 22 से 26 जून को होना था, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने मेला का आयोजन न कराने का फैसला किया है। कामाख्या मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक भले ही जा चुकी हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। मंदिर प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि अम्बुबाची मेले के दौरान पूजा पाठ जरूर किया जाएगा। 30 जून तक देवालय कॉम्प्लेक्स में किसी भी श्रद्धालु को आने की अनुमति नहीं है। जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ये 2 बार मंत्री रह चुके थे। बरागटा पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती थे और कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनकी कुशलक्षेम पूछी थी। बरागटा ठाकुर सरकार में मुख्य सचेतक भी हैं। बरागटा कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट से जूझ रहे थे। वो 20-25 दिनों में पीजीआई में भर्ती थे। उनकी दूसरी बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी और उनके सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के बोर्ड पर परीक्षार्थियों के मूल्यांकन और क्राइटेरिया के लिए कमेटी गठित की गई है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि सीबीएसई समिति 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का मानदंड पर रिपोर्ट पेश करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म राइटर और डायरेक्टर आदित्य धर के साथ शादी कर ली है। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद उनके फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आदित्य धर ने ही उरी फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो उरी आतंकी हमले पर आधारित है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो कोरोना सर्टिफिकेट जारी करने पर पीएम मोदी की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट जारी करेगी। ममता बनर्जी सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद टीएमसी प्रमुख ममता की तस्वीर वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आचार संहिता का उल्लंघन है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और केंद्र के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस लागू नहीं करने को लेकर पिछले दिनों जमकर बवाल मचा था। इस बीच कंपनी ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। ट्विटर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर उसे ब्लू टिक हटा दिया है। इस खबर को लेकर लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। भाजपा नेता ने कहा है कि ट्विटर पर उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाकर भारत के संविधान पर हमला बोला है। हालांकि कई यूजर्स का कहना है कि काफी लंबे समय से ये एक्टिव नहीं था, इसीलिए कंपनी ने इसे अनवेरिफाइड किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। नमस्कार।